उसके बाद गौरव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि मेरे से पहले मोहतरम अयूब साहब ने और हमारे भाई साहब ने अपनी बात आपके सामने रखी, उसके बाद जो मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने बचपन से 3 नारे यहाँ पर सुने थे। वो नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। एक नारा तो ये था, और दूसरा नारा जो हम अपनी डोगरी में कहते हैं कि जम्मू दे लोग खंड मिठड़े, इस नारे को भी दाग लगाने की कोशिश की, पहले वाले नारे को भी दाग लगाने की कोशिश की, और तीसरा नारा एक और था, जम्मू मोहब्बत का गुलदस्ता है। कहाँ है, क्यों है और कैसे है, वो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे साथ दाएं और बाएं और मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, ये वो गुलदस्ता है कि जो जम्मू का, जिसको गुलदस्ता कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सिर्फ चंद लोग नहीं, बल्कि ये पूरी कम्युनिटियों के जो है ये बड़े लोग हैं कि जो अपनी पूरी बरादरियों को, अपने पूरी कौम और मिल्लत को जो है वो लेकर चलते हैं। ये यानी पूरी कौम यहाँ पर जमा है। इसलिए सबसे पहले जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले बड़ी मुबारक के मुस्तहिक हैं आप मीडिया वाले और पुलिस के वो अफराद जो कल मौके पर मौजूद थे और बर वक्त उन्होंने इस सारे मामले को किसी बड़े क्लैश की तरफ जाने से, बड़े मुसीबत की तरफ जाने से बर वक्त रोक लिया, और लाइव होते होते जो है ये सारा मामला अवाम के सामने आ गया। मगर बहुत ही अफसोस की बात यह है कि सरकार भी चल रही है, एलजी साहब का भी दौर चल रहा है, दो काम चल रहे हैं, एक तो नहीं। एक तरफ से हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरी तरफ से हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं। दो सरकारें जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि इकट्ठी चल रही हैं। उसके बावजूद ये तीसरी रग कौन सी है कि जो आकर खुद ब खुद अपनी मर्जी से, अपने मफाद को लेकर, अपने नाम को उछाल देने के लिए ये लोग जो इस किस्म के कदम उठाते हैं। चंद दिन पहले भी हमने देखा था कि गुम्मट के अंदर यही वो शख्स था कि जिसने लोगों की जेबों से आईडी कार्ड निकाल के चेक किए, आधार कार्ड चेक किए, और आज ये यहाँ पर। क्यों ऐसा? जबकि सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है। तो लिहाजा आप हजरात के चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे अनासिर को फौरन दर दबोचें, उनको फौरी तौर पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ऐसे अनासिर को रोक लगाई जाए, ताकि वो आइंदा ऐसा सबक हासिल करने के बाद कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कौम के अंदर, अवाम के अंदर कोई आपसी तजाद पैदा हो, कोई आपसी इंतशार पैदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि चाहिए कि सरकार जो इस मौके पर है वो सब इस चीज को देखें, ऐसे अनासिर जहां से भी पनपते हैं उनको फौरन वहीं पर दबा देना चाहिए, ताकि आपसी अवाम के अंदर इंतशार पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी तो यहाँ आए, मुझसे पहले अयूब साहब ने, लकी साहब ने और हमारे मौलवी साहब ने ब्रीफ कर दिया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये किस रिलेटेड थी। मैं अब ज्यादा समय आप साथियों का नहीं लेते हुए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो रहते हैं, और ये वो रियासत थी जब हमारे आजादी की लड़ाई चल रही थी जब अंग्रेजों से, उस वक्त उसके बाद एक ये वाहिद रियासत थी जिसके अंदर कम्युनल हार्मोन जो था वो बना रहा। लेकिन बाकी जितना पूरे रियासत हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू मुसलमान लड़ाइयां चलती रही। हमारी एक पहचान है जिस पहचान को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बना के रखी, और हमारा फर्ज बनता है, और आगे आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो चाहे किसी कम्युनिटी की है, हिंदू कम्युनिटी की है, सिख कम्युनिटी की है या मुस्लिम कम्युनिटी की है, हमारा लोगों का भी फर्ज बनता है उसी चीज को, उसी लेगेसी को हम आगे लेके चलें। इसलिए इस तरीके के जो लोग हैं वो चाहे किसी कम्युनिटी में हो, हिंदू कम्युनिटी में हो, सिख कम्युनिटी में हो, मुस्लिम कम्युनिटी में हो, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, इन लोगों को ढूंढ के ऑलरेडी रखना चाहिए। ये लोग इस तरीके से बाहर निकल के हमारा जो आपस में भाईचारा है, जो हमारा प्यार है, उसको ये खराब ना करें। इसकी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, सिटिंग गवर्नमेंट की बनती है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। मैं आज जितने आपने यहाँ देखे, जितने हमारे साथी जो इस वक्त आपके कैमरे को फेस कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे हर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन के ये एक आदमी कम से कम 10,000 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वक्त जो यहाँ 10-15 बैठे हैं, समझ लो कि ये 1.5-2 लाख आदमी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से ये चीज कहूंगा, एज ए हिंदू होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मोहब्बत को, जैसे हमारे बुजुर्ग ने यहाँ तक लेके आए, वैसे हम लोग भी इसको आगे लेके चलें। और इस तरीके के जो लोग सोसाइटीज के अंदर हैं, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, उनको ढूंढ के उनकी जो एग्जैक्ट जगह है उनको वहां लेके जाएं,
ताकि हमारा ये जो प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता है ये हमेशा बना रहे। मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स।